भारत और चीन, दो पड़ोसी, दो महाशक्तियां और एशिया के दो सबसे बड़े प्रतिद्वंदी। 2020 के गलवान संघर्ष ने इन रिश्तों को दशकों पीछे धकेल दिया था, लेकिन अगस्त 2025 में घटनाएं तेजी से बदली हैं। सीमा विवाद कम करने से लेकर व्यापार और कूटनीतिक तक दोनों देश अब फिर से एक दूसरे के करीब आते नजर आ रहे हैं। क्या ये रिश्ते वास्तव में बदल रहे हैं या ये सिर्फ कूटनीतिक मजबूरी है? आइए विस्तार से समझते हैं। 2020 का गलवान संघर्ष भारत चीन रिश्तों के लिए टर्निंग पॉइंट था। सीमा पर हिंसक झड़प में सैनिकों की शहादत ने दोनों देशों के बीच अविश्वास की गहरी खाई पैदा कर दी थी। सीमा पर तनाव, व्यापार पर रोक और कूटनीतिक बातचीत का ठप पड़ जाना, ये सब रिश्तों को जकड़ते गए। लेकिन 4 साल बाद अब हालात बदलते दिख रहे हैं। अगस्त 2025 में चीन के विदेश मंत्री वांग यी दिल्ली पहुंचे। ये मुलाकात साधारण नहीं थी, बल्कि 4 साल की खामोशी के बाद कूटनीतिक रिश्तों की नई शुरुआत थी। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल और प्रधानमंत्री मोदी से हुई बातचीत में दोनों पक्षों ने यह स्वीकार किया कि सीमा पर शांति ही आगे बढ़ने की पहली शर्त है, और यही संदेश जारी बयान में साफ दिखाई दिया। सीमा पर शांतिपूर्ण और स्थिर वातावरण बनाए रखने का वादा। कूटनीति के साथ साथ व्यापार को भी नई दिशा दी गई। भारत और चीन ने सीधी हवाई उड़ानें फिर से शुरू करने पर सहमति जताई। वीजा नियम आसान बनाने और सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ाने का वादा किया गया। सबसे अहम फैसला रहा चीन का रेयर अर्थ और उर्वरकों पर लगी रोक हटाना। भारत की इंडस्ट्री और कृषि क्षेत्र लंबे समय से इस सप्लाई पर निर्भर थे। चीन की ढील से भारत को ऊर्जा और तकनीक के क्षेत्र में बड़ा फायदा मिलेगा। कई विश्लेषकों का मानना है कि ये कदम भारत चीन रिश्तों में आर्थिक भरोसा लौटाने की कोशिश है। ये बदलाव ऐसे समय आया है जब अमेरिका ने भारत पर नए टैरिफ लगाए हैं। खासतौर से रूस से तेल खरीद को लेकर भारत पर दबाव बढ़ाया गया है। यानी भारत ऐसी स्थिति में है जहां उसे अपनी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा के लिए नए विकल्प खोजने पड़ रहे हैं, और चीन के साथ सहयोग एक रणनीतिक संतुलन की कोशिश बनकर उभर रहा है। यही कारण है कि कई विशेषज्ञ इसे केवल सीमा वार्ता नहीं, बल्कि एक भू राजनीतिक पुनर्संतुलन मान रहे हैं। वांग यी की यात्रा के दौरान सबसे बड़ा ऐलान हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चीन में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन में आमंत्रित किया गया। मोदी ने यह निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। विश्लेषकों के अनुसार ये मुलाकात रिश्तों को एक नई दिशा दे सकती है, और लंबे समय बाद मोदी और शी जिनपिंग आमने सामने बातचीत करेंगे। इसी बीच रूस भी इस समीकरण में सक्रिय हो गया है। उसने भरोसा जताया कि भारत रूसी तेल की खरीद जारी रखेगा। साथ ही रूस ने भारत चीन रूस की त्रिपक्षीय वार्ता फिर से शुरू करने की बात कही। यानी ये सिर्फ भारत और चीन का मामला नहीं, बल्कि एक त्रिकोणीय रणनीतिक ध्रुवी बनती जा रही है, जो अमेरिका की नीतियों को संतुलित कर सकती है। हालांकि ये सुधार जितना सकारात्मक दिख रहा है, उतना ही सवालों से भरा भी है। क्या चीन सीमा पर अपने निर्माण कार्य रोक देगा? क्या भारत चीन पर फिर से आर्थिक रूप से निर्भर होने का जोखिम उठाएगा? और क्या अमेरिका इस नए समीकरण को स्वीकार करेगा? ये सारे प्रश्न भारत चीन रिश्तों के भविष्य की असली परीक्षा होंगे। तो अगस्त 2025 की तस्वीर साफ है। भारत और चीन रिश्तों की एक नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं। सीमा विवाद कम करने से लेकर व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सहयोग तक दोनों देशों ने कई अहम कदम उठाए हैं। लेकिन असली चुनौती ये होगी कि क्या ये समझौते सिर्फ कूटनीतिक मजबूरी तक सीमित रहेंगे, या आने वाले वर्षों में एशिया की दो महाशक्तियां सचमुच भरोसेमंद साझेदार बन पाएंगी? भारत चीन रिश्तों पर आपका क्या मानना है? कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।